अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है। दोस्तों आज जो वीडियो आपके पास लेके आए हूँ बुनियादी तौर पे उम्रा की रिहाइशों के हवाले से, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था रिहाइशों के हवाले से रेट्स जो है वो देने शुरू कर दिए हैं सऊदी गवर्नमेंट ने। कब तक रेट्स दिए हैं वो भी बताया हुआ है कि ये 15 मुहर्रम तक 20 मुहर्रम तक के रेट हैं। उसके बाद रेट्स कुछ जगहों के चेंज हो गए, कुछ जगहों के रेट्स जो हैं वो मुस्तकिल मिल गए हैं, कुछ के 15 मुहर्रम तक के मिले हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पे टिकट्स के हवाले से ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है इसके हवाले से बड़े लोग पूछ रहे हैं, तो उसके हवाले से आपको बताते चलें। पहले मामला ठीक चल रहे थे, अब कितना फर्क पड़ा है टिकट के अंदर, जो टैक्स लगे हैं वो बुनियादी तौर पे क्या लगे हैं इकोनॉमी क्लास पे, तो वो भी आपको बताते चले। क्योंकि उम्रा ज़ायरीन मैक्सिमम जितने लोग होते हैं वो इकोनॉमी क्लास में जाते हैं, क्लब या बिजनेस क्लास में ना होने के बराबर लोग जो हैं वो जाते हैं उम्रा ज़ायरीन। ठीक हो गया जी। और कई लोग दुबई के हवाले से भी जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं रिसेंट एमिरेट्स का वन वे टिकट कितने का है और दूसरी एयरलाइंस का वन वे टिकट कितने का है, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रिहायशों की तरफ। तो रिहायशें जो है जनाब, शटल सर्विस के होटल जो है मक्का के अंदर बहुत ज्यादा हो गए, तो बहुत सारे एजेंट जो है वो आपको शटल सर्विस के होटल ऑफर करेंगे, शटल सर्विस के होटल आपको देंगे। शटल सर्विस जो है वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ, दो किस्म की शटल सर्विस होती है। एक वो जो फौरी तौर पे आपको लेके चली जाए, आधे घंटे 15 मिनट बाद उसकी शटल लाजमी लगे। एक शटल सर्विस होती है जिसका आपको 2.5-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है, और वो एक ही शटल होती है, खचाखच भरी होती है, फिर आप परेशान होते हैं। ठीक है। अच्छा, शटल सर्विस वाले जो होटल है, जो नॉर्मल शटल सर्विस है जिसकी मैंने आपको बता दिया कि आपको 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, और ये एजेंट आपको बात नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? अगर वो बताएगा तो उसका क्लाइंट खराब होगा। जो अच्छे वाला एजेंट है वो आपको लाजमी ये बात बताएगा। जो चाहता है ना कि मेरे क्लाइंट को कोई टेंशन ना हो और मेरा क्लाइंट फिर आगे मुझे क्लाइंट भेजे, वो आपको लाजमी बताएगा कि शटल में क्या क्या मसाइल हैं और कौन से होटल के आपको शटल दे रहे हैं, उसमें मसाइल क्या क्या हैं, उसमें क्या किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं जनाब के तकरीबन 12-13 रियाल से शटल सर्विस शुरू हो रहा है। ठीक है, 11-12-13 यहाँ रियाल से शुरू हो रहा है कमरा। और शटल सर्विस का कमरा जो है वो इतने से लेके आम नॉर्मल करीब तरीन जो कमरा है वो 35-40-50 रियाल तक जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमी, 3 स्टार 4 स्टार शटल। अच्छा, जो 5 स्टार और 4 स्टार ज्यादातर है वो पूरा पूरा रूम देते हैं, वो शेयरिंग नहीं देते। चंद एक होटल हैं जो आपको शेयरिंग देते हैं, तो उनकी मैं शेयरिंग बता रहा हूँ। जैसे आपको वोको, मिलेनियम, मेरिडियन, ये आपको शेयरिंग नहीं देंगे, बाकी होटल आपको शेयरिंग देंगे। तो लिहाजा ये जो होटल है इनके अंदर अगर आपने जाना है तो इनके अंदर आपको पूरा कमरा लेना पड़ेगा। इनके वजह से मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपकी पूरी फैमिली है ना, और अगर आपने शटल सर्विस लेना, फिर आप वोको ले लें, फिर आप मेरिडियन ले लें, फिर आप मिलेनियम ले लें, फिर आप किस्वा ले लें, ये होटल आप ले सकते हैं। हिदाया टावर ले लें, इस तरह अपना मदीना के अंदर आप मरकजिया के अंदर चले जाए। मरकजिया में आप नहीं जाना चाहते तो आप बाबू सलाम वाली साइड पे बाहर निकल जाए, आप टॉप 10 वाली साइड पे निकल जाए, तो वहां पे आपको कुछ अच्छे बेहतर होटल मिल जाते हैं। बस सिर्फ बिलाल वाली साइड पे आप जाएंगे, कई अच्छी अकोमोडेशन भी है, लेकिन गांव के लोगों को वो ज्यादा पसंद आती है, शहर के लोगों को वो उतनी अच्छी नहीं लगती। जो खुला आप देखें, जो लंदन, यूरोप, अपना अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, दुबई में रहने वाले लोग हैं, उनको वो रिहाइशें बस बिलाल वाली साइड वाली उतनी अच्छी नहीं लगती। हाँ, या तो बहुत कंप्रोमाइजिंग बंदा हो, और फिर दूसरे नंबर पे जो बंदा वोको में रह के जा रहा है, मक्का के अंदर मिलीनियम में रह के जा रहा है, शेरेटन में रह के जा रहा है, हिल्टन में रह के जा रहा है, उसको इकोनॉमी मदीना में कभी अकोमोडेशन नहीं पसंद आएगी, ये ज़हन में रखिएगा। तो अगर आपने रिहाइशें लेनी है तो आपने अगर 5 स्टार ले लिए मक्का में, तो कम से कम मदीना में, मरकजिया में आपकी 3 स्टार होनी चाहिए। अगर आप मदीना के अंदर इकोनॉमी रिहाइश लेंगे, आपको सफाई के इशू रहेंगे, आपको कमरे के इशू रहेंगे, आपको स्मेल के इशू रहेंगे, आपको वॉशरूम के इशू रहेंगे, बड़ा जिसे कहते हैं हेल ऑफ डिफरेंस, वो बड़ा मामला हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर मक्का और मदीना का अच्छा गुजरे, तो आपने होटल लेने के मामले में ये बड़ा मामला है। अच्छा, कुछ लोगों की मुझे कॉल्स आती है कि जी हम मियाँ बीवी है या हम माँ बेटा है, हम शेयरिंग में जाना चाहते हैं। देखिए, शेयरिंग में फैमिली अगर आपके साथ है तो मामला बेहतर है, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली नहीं है, कोई और फैमिली है, तो सर उनका वॉशरूम का इस्तेमाल करना, उनका रहना, उनका लेटना, उनका बैठना, उनका खाना पीना, हर चीज आपको इरिटेट करेगी। शाज़ो नाज़र है कि वो आपका ना मामला ठीक रहे। हाँ, अगर आप मर्द है सारे तो शायद आपके मामला निकल जाए, या आप खवातीन है तो शायद तब भी निकल जाए। लेकिन ज्यादातर लोग जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रहने वाले, अच्छी जगहों पे, बड़े शहरों में रहने वाले हैं, या वो फैमिलीज जो सेपरेट घरों में रहते हैं और अपना प्राइवेसी कॉन्शियस है, वो कभी भी शेयरिंग में नहीं रह सकते। तो खुदा का वास्ता है शेयरिंग वाला पंगा मत लीजिएगा।
किसी भी एजेंट की बात में आके सस्ता करके सिर्फ आपका पूरे का पूरा टूर जो है वो खराब हो जाएगा। फिर आप वहां पे एजेंट को कोस रहे होंगे, जबकि एजेंट का कोई कसूर नहीं होगा, कसूर आपका होगा। तो ये मामला भी आपने ज़हन में रखनी है। तो ये थी रिहायशों के मामला जो मैंने आपको बता दिया कि 11, 12, 13, 14, 15 इस रियाल से शुरू हो रही है रिहायशें शेयरिंग में शटल सर्विस से, और आगे 40, 50 रियाल, 60 रियाल तक जाती हैं। 3 स्टार 4 स्टार तक की रिहायशें करीब तरीन वाली जो है शेयरिंग में। बाकी अगर आपने पूरा रूम लेना होगा तो वो 4 स्टार 5 स्टार कुछ होटल है, वो आप पूछेंगे तो हम आपको बता दें। अब आ जाते हैं टिकट्स की तरफ। टिकट्स पहले बड़ी सस्ती चल रही थी, 1,10,5,000 में भी चल रही थी, 1,08,000 में भी, लेकिन अब वो नहीं है। एक तो सबसे पहले जो टैक्स पड़ गया है, वो उस टैक्स की वजह से 12,500 जो टैक्स है, ये पहले 5,500 तो चल रहा था, सॉरी 5,000 टैक्स तो चल रहा था, फिक्स ड्यूटी जो था। अब उसमें 7,500 का मजीद इजाफा हो गया, टोटल 12,500 हो गया। तो इस वजह से टिकट्स की कीमत जो है वो बढ़ गई है। जो सऊदी एयरलाइन की टिकट आज से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, बल्कि 1.5 हफ्ता पहले तक मिल रही थी ना 1,08,10,000 की, वो 1,42,000 रुपए पे चली गई। ठीक है, 42, 45, 42, 45 ये रेट मिलेगा। जो पीआईए की आपको सस्ती टिकट मिल रही थी वो भी 1,32,35,000 रुपए में चली गई। तो अगर आपने टिकट्स लेनी है आजकल, थोड़ी बहुत सऊदी एयरलाइन की तरफ से गुंजाइश ये है कि कनेक्टेड फ्लाइट में टिकट्स अवेलेबल है। वो भी कब तक अवेलेबल है कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जब वीडियो देखें, अगर आपने लेनी हो आप हमसे पूछ सकते हैं फोन करके। बट ये अभी गौर से सुन ले, जो कनेक्टेड फ्लाइट है वो है लाहौर जद्दा, मदीना, रियाद, लाहौर। ठीक है, यानी लाहौर से जद्दा डायरेक्ट जाएगी, फिर मदीना से पहले रियाद आएगी, 8 घंटे का स्टॉप ओवर है। ठीक है, 7 या 8 घंटे आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, फिर रियाद से वो वापस लाहौर आएगी। तो अगर तो आपको लगता है ये टिकट आपको मिल जाएगी तकरीबन 1,20,000 के राउंड, 1,20,22,000। सिस्टम पे फिर भी चेक करनी पड़ेगी, 1,20,000 से 25 के दरमियान दरमियान आ रहा है रेट। हो सकता है थोड़ी सी सस्ती भी हो जाए, हो सकता है थोड़ी सी महंगी भी हो जाए, लेकिन ये आपका एक्चुअल टिकट से 15-17,000 रुपए का फर्क है। अगर आप ये टिकट लेना चाहते हैं तो इसके हवाले से आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि जनाब हमें वो सस्ती वाली टिकट चाहिए सऊदी एयरलाइन की जो स्टॉप ओवर के साथ है, तो हम आपको बताएंगे कि टिकट आपके पास आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, जो भी बंदा हमें मैसेज करे, एक खुदा का वास्ता वॉइस नोट की बजाय आप हमें डेट्स लिख दें। 14 फॉर एग्जाम्पल 20 जुलाई डिपार्ट, जो भी डिपार्चर आपका है, ठीक है, 20 जुलाई डिपार्ट, और 10 अगस्त अराइवल, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये 20 को जाना है, 10 को, और साथ में सेक्टर लिख दे, लाहौर जद्दा लाहौर, लाहौर मदीना, या इस्लामाबाद जद्दा इस्लामाबाद, या कराची जद्दा, जो भी सेक्टर हो। फिर हम उस हिसाब से आपको टिकट देख के बता देंगे। वॉइस नोट करते हैं, चीजें करते हैं, इन्फॉर्मेशन आप क्लियर देते नहीं, तो इस वजह से टाइम बहुत ज्यादा आपका भी लगता है, हमारा भी लगता है। तो ये बुनियादी तौर पर आज की वीडियो है। तो इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।